ठीक है बेटे. So let us start with the graphical question first. ठीक, consider the reaction R give us P. We are saying R is giving us P, for which the change in the concentration of R with time is shown by the following graph. So the graph is given to you is like this. Concentration of R versus time. And like this the graph is given to you. Now they are saying to us is to predict the order of the reaction. Can you predict the order of the reaction? Can you predict बेटे order of the reaction? अगर यहाँ पे एल एन आर होता तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर थी. ठीक है बेटे. नाउ इट इज़ नॉट अ लॉग. आर अकेला आर वर्सेस टाइम है और हमें नेगेटिव में स्लोप मिल रही है, तो इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. रिएक्शन इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेट. स्लोप ऑफ द कर्व, slope we have already done, is equal to minus k for both of the reaction, either first order or either zero order. मतलब अगर माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 करोगे, अगर यहाँ पे लॉग आर गिवन हो, अगर एल एन आर गिवन हो, तो यू विल नॉट डिवाइड इवन. ओके बेटे. सो दिस इज वन ऑफ द ग्राफिकल क्वेश्चन. So this gives us a negative of slope equal to the rate constant. Now next part, draw a plot of ln k. You have to plot now. ठीक, ये आपको मिला है. तो now you have to plot a graph between ln k versus 1 upon t. ठीक बेटे. ln k versus 1 upon t. And what does the intercept represent? What is the relationship between slope and EA? They are asking us the relationship between slope and EA, and what is intercept representing. ठीक है. What is intercept representing? This graph we have done day before yesterday only. If you plot a graph between L and K versus 1 upon time, you will again get a negative slope, which consists of slope is equal to EA over R, and intercept, this is your intercept, which is equal to ln A. ठीक है बेटे. तो ln A क्या है? A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो पूछ रहा है? इट इज आर हीनियस कांस्टेंट. वी नो आर हीनियस कांस्टेंट. ओके. जो डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपकी क्लेयन फ्रीक्वेंसी के ऊपर. और स्लोप क्या है? ई ए ओवर आर. ठीक है. नेगेटिव में है तो यू कैन से स्लोप इज नेगेटिव ई ए ओवर आर. एंड आर आपको पता है इट इज अ गैस कांस्टेंट. ठीक. तो ग्राफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटे. इधर दे विल से टू यू ड्रॉ द ग्राफ, और इधर ग्राफ बना होगा और आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि आपकी किस टाइप की रिएक्शन है. ओके. सो एक और क्वेश्चन करते हैं हम. A first order reaction is 50% complete. A first order reaction, see, a first order reaction is 50% complete in 25 minutes. Okay. Calculate
80% ऑफ कंप्लीशन, जब 80% कंप्लीट होगी वो आपने कैलकुलेट करना है। अब दिस इज बेटे टू वेज, या तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहती है, ए के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट ओवर ए, दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, ओके। मगर अगर आप थोड़ी इंटेलिजेंसी दिखाएं, इट इज़ रिटर्न बेटे 50%। 50% का मतलब क्या है बेटे, टी हाफ, आधी डायरेक्शन चलेगी। तो अगर, क्योंकि हमें के इसलिए चाहिए था, वी वांट के हेयर, क्योंकि हमने 80% कंप्लीट करने के लिए निकालनी थी, ठीक है। तो वी वांट के हेयर, और टाइम निकालना था, सॉरी टाइम निकालना था, वी वांट के हेयर। तो के या तो हम ऐसे निकालें, अगर आप वहाँ पे 50 भरो, यहाँ पे 100 भरो, यहाँ पे 50 भरो, क्यों ना हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लें, क्योंकि दे आर सेइंग कि डायरेक्शन 50% हो गई। When they are saying to us the direction is 50% over, that means half of the direction is over. And for the first kinetic, T half is equal to 0.69 over 3 over K. So from here you can find K, means K will be is equal to 0.693 divided by 25. Okay बेटे, तो here you will find the K. अब हमने क्या निकालना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80%, मीन्स रह कितनी गई 20%। हम सीधा अगर 100% इनिशियल माने तो रह कितनी गई 20%। यहाँ पे क्या लिखना हमने, जो रह गया हो, 80% कंप्लीट होगी, ठीक है। तो वी विल गेट दिस मच और नॉट, वी विल गेट log 5 here, log 5 here we will get. After finding the k, we will put the value of k here, and 2.303 divided by t log 5. Now t you have to find, t तो हमें चाहिए, k आप निकाल लोगे जो प्रीवियस वाली है, that is 0.693 divided by 25 करके you will find the k part. Okay, so this way you can find the time required, and your answer must be 11.61 minutes. तो एग्जाम में थोड़ी इंटेलिजेंसी यूज़ करनी है, दे आर नॉट गिविंग अस कि 50%, तो अगर हम अपने वे से भी निकाल लें तो इस वे से भी निकाल सकते हैं। सेम एक और ऐसा करते हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। अब जनरली अगेन 50% इज गिवन, will, and they are saying that first order kinetic is there, so why should we don't use the equation that is T half is equal to K over 0.693 over K. Let us write the numerical first bete. A first order reaction take 30 minutes for 50% completion. Calculate the time required for 90% completion. 90% complete हो गई, तो रह कितनी गई, सिर्फ 10%। तो अगर हम के 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना है हमारा 30 मिनट्स, आधी डायरेक्शन कितने में हो रही है, दैट इज 30 मिनट्स। एंड कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर, तो यू विल यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड के। अब के निकल गया, के हमें पता है, या हमें टी निकालना है, तो टी हमें पता है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए ओवर ए नॉट, सॉरी ए नॉट ओवर ए। अब ए नॉट हमारी इनिशियल है, दैट इज 100, ए जितना रह गया, अब रह कितना गया 10, रह कितना गया 10, तो ये क्या आ जाएगा log 10, log 10 क्या होगा 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के यू विल फाइंड टी।
या तो पूरा मेथड यूज करो कि 10/100 आर नॉट रह गया, या आप यहाँ एक्सप्लेन कर दो एज इट 90% कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग कितनी है 100 माइनस 90 दैट इज 10 because we have to put remaining here. So your value must be 99.70. Okay. So one more numerical I am taking. For a reaction A to A plus B give you product. For a reaction A plus B which give you a product P, the rate is given by K A B का square. ठीक है बेटे. How is rate of the reaction affected if the concentration of B is double? अब हमने कल भी ऐसा किया. अगर मैं concentration B की डबल कर दूं मीन्स 2B कर दूं यहाँ पे, तो 2 to 4 means rate will be 4 times. Rate will become 4 times. Now they are saying what is overall order of reaction if A is present in the excess. अगर A excess में है तो जो चीज excess में है उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता. जो चीज excess में है उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता. रेट सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कम क्वांटिटी में. तो अगर रेट B पे ही डिपेंड कर रहा है तो जब रेट इस रिएक्शन का निकालेंगे तो दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस काइंड ऑफ. तो हमेशा रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर. अब तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटे 2. ओके बेटे. रिमेंबर जो चीज आप न्यूमेरिकल में एक्सेस में गिवन हो उसके ऊपर रेट कभी नहीं डिपेंड करता, क्योंकि जो मिल रही है उसके ऊपर नहीं, जो नहीं मिल रही वहां पे आपका रेट डिपेंड करेगा. बी अगर कम क्वांटिटी पे है तो रेट बी पे डिपेंड करेगा, ए के ऊपर नहीं. तो एग्जाम में ध्यान से आपने देखना है कि आपको किसके ऊपर रेट डिपेंडेंट बताया गया है. ओके. So now taking another kind of numerical. Write down the decomposition of a hydrocarbon has a value of rate constant 2.510 raised to the power 4 per second. एक हाइड्रोकार्बन डिकम्पोज हो रही है जिसका K the value of rate constant is given to us 2.5 into 10 raised to the power 4 per second. ये कितने पे है at 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक. At what temperature would rate constant be 7.5? Rate constant 7.5 into 10 raised to the power 4 per second हो किस टेम्परेचर पे. सो टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड आउट. इफ energy of activation is given to you is 19.147 into 10 raised to the power 3 joules per mole. So you have to find actually what is T2. So you are given with T1. You have to find T2. You are given with K1. You are given with K2. You are given with EA. क्या इक्वेशन हमारी log K2 over K1 is equal to EA 2.303 R T1 T2 minus T1 upon T1 upon T2. ठीक. This is your equation. Now K2. What is the value of K2? This is the value of K2. अब अगर हमें टेम्परेचर नहीं गिवन, देखो बेटे इस जब ये सॉल्व करते हैं ना इसकी वैल्यू
2 3 या 4, इसके ज़्यादा नहीं आ सकती ज़्यादातर, क्योंकि टेम्परेचर या तो 10 डिग्री अगेन मैं आपको बताया हुआ राइज करेगा तो 2 हो जाएगी। अगर आपका 3-4 डिग्री, जैसे हमने क्वाड्रपल्स कल बात करी, तो हमारी मैक्सिमम 3 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, 3 की तरफ चली जाएगी 4। अब हम टेम्परेचर तो हमें गिवन नहीं है, हम वैसे ही हिंट लें, ये 7 है और ये 2 है। अब अगर यहाँ पे 6 होता और 2 होता तो क्या होता, 3 होता। तो आम का आंसर 3 के आसपास आएगा, तो योर आंसर विल बी 3। इससे ज़्यादा तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, तो ये अगर इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट आंसर लाइक 3, और बाकियों की वैल्यू भी फीड कर ले हम। अब बाकियों की वैल्यू क्या है, log 3 इज इक्वल टू ई ए 19.147 मल्टीप्लाई बाय 2.303, वट इज द वैल्यू ऑफ आर 8.314 multiply by T2 you have to find, T1 is given to you क्योंकि ये 27 डिग्री गिवन है, तो प्लस 20 ये हो जाएगा 300, तो यहाँ पे आप 300 लोगे, T2 इंटू 300, ओके, T2 इंटू 300। अब जब इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट दिस थिंग 19.147 into 10 raised to the power 3, you will get 19.147. Okay, so T2 minus 300 T2. Okay, so now we can deduct here easily, और यहाँ पे क्या आ गया 10 raised to the power 3, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1000 मतलब 1000 T2 minus 300 into 1000 upon 300 T2. What is the value of log 3? Log 3 is, यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख दूँ, log 3 is 0.4771. ठीक बेटे, we'll take this thing here, so we'll get 143.13 T2. ओके, तो इस T2 में से ये T2 उधर ले जाएंगे हम, या इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, बात तो यही है। तो अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो 1000 T2 माइनस 143.13 T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 1000, या अब इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट 856.87 T2 इज इक्वल टू 300 into 1000. Now you can find T2 easily, that is 300 into 1000 upon 85 6.87. The value you will be getting is 350.11 K. Okay, 350.11 K। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का बेटे न्यूमेरिकल था। Now let me take one of the numerical from initial rate method, कि वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और let us take write down for the reaction, the reaction given to you is 2A plus B give you C and D.
This we have done, I think, before also. Take in another one. You have done in the class this one. Reaction we are taking this 2NO plus Cl2 give us 2NOCl. ठीक बेटे, and you are given with this data. You are given with experiment, initial concentration of NO. You are given with initial concentration of Cl2. You are given initial rate of disappearance of Cl2. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो वैल्यू है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो हमने इतनी ली 0.15. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में VNO की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही ली. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने 30 ली और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आपने इसकी वैल्यू ली 0.25. ठीक, तो अगर इसकी 0.15 कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी भी हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन ली. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने इसकी डबल कर दी. एक्सपेरिमेंटल नंबर 3 में इसकी उतनी ही ली 1.5 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में 0.25 ली. जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो आया हमारा 60. ये 1.20, ये 2.40 और दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द रेट इन दिस केस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग अस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ. राइट द एक्सप्रेशन for rate law. The expression we know कि dx upon dt is equal to k a raised to the power x b raised to the power y. कुछ भी लिख लो. What is a here? A is NO. What is b here? It is Cl2. तो dx upon dt is equal to k NO x और Cl2y. ठीक है बेटे, इट इज y. सो नाउ अगर मैं इस केस का सब कुछ उठा लूं तो dx अपॉन dt रेट क्या है? dx अपॉन dt दैट इज 0.60 और इसमें का भी हम ले लें. आई हैव टेकन दिस क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है. ठीक है, सो ये आपको चाहिए बारी बारी हमें, तो आई एम इरेजिंग दिस वन. ओके, ठीक है बेटे, लेट मी अरेज दिस वन और हम इसमें वैल्यू फीड करके देखते हैं. दैट इज 0.60. इसके यहाँ पे 0.60 रेट ऑफ NO 0.15 रेज टू द पावर x 0.15 raised to the power y. In the same way इसका कितना रेट है? 1.20. इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? 0.15x. इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? 0.30y. ओके, सो लेट इट बी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी. दिस इज 1 and 2. तो जैसे हमने सीखा था कि वी शुड डिवाइड बोथ ऑफ दीज, तो अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, इफ आई विल डिवाइड दीज तो व्हाट आई विल गेट? आई डेफिनेटली गेट. अब मैंने डिवाइड
करके दिस इज 0.60, दिस इज 1 2, मीन दिस इज हाफ, दिस इज डिडक्टेड, ठीक है, दिस इज अगेन हाफ, तो ये तो डिडक्ट हो गया, ये क्या आ गया हाफ, और ये क्या आ गया हाफ रेज टू द पावर वाई, रेज टू द पावर वाई, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अगर 2 की पावर वाई है, इसको कन्वर्ट कर दो, तो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि इक्वेट हो जाए, 2 की पावर 1 करें तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो मीन्स विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1, ओके, गेटिंग माई पॉइंट बेटे, समझ आ रही है। देन हम थर्ड भी उठा लें, वी हैव टेकन दिस वन, आई हैव यूज्ड दिस वन, अब मैं इसको भी फीड करती हूँ, तो इसका मुझे रेट कितना आएगा देखो, तो आपने ये साइड पे लिख दिया, ठीक, आई हैव टेकन दिस वन, तो इसका रेट कितना है 2.40 के, NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.30 रेज टू द पावर x, और Cl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.15 रेज टू द पावर y, और अगर इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिख दूँ आपके लिए, 0.60 इज इक्वल टू के 0.15 x 0.15 y, ठीक है बेटे, आई कैन डू दिस, ये डिडक्ट हो गया, ये भी वैसे ही 4 कह दूँ सीधे, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 की क्या रेज करें पावर, कि ये 2 रेज टू द पावर इसके इक्वल बने, तो 2 को क्या पावर रेज करोगे 2 करोगे तो ही ये 4 के इक्वल बनेगा, तो इसका मतलब x को क्या बोलोगे 2, y को क्या बोलोगे 1, तो 2 + 1 ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3, ठीक है बेटे। 4 कैसे आए, 2 के ऊपर क्या रेज करें कि हमारे पास 4 आए, तो 2 के ऊपर हमने x रेज किया, x के यहाँ पे हम 2 प्लेस कर देंगे, तो 2 2 ज़र 4 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, टोटल वैल्यू क्या आ गई 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लॉ। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, जो कि हमारा के है, ठीक है, के, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, एनी इक्वेशन, जैसे कि फर्स्ट वाली ले लें हम, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 6.06 इज इक्वल टू 0.15, 0.15, this is raised to the power 2, this is raised to the power 1, और this is k, you have to find out, you have to find out k, ठीक है बेटे, so k will be is equal to 0.15, 0.15, 0.60, you have to find the value of k here, ठीक है बेटे, रेट कांस्टेंट, तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 177.77, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, लीटर स्क्वायर मोल मिनट इनवर्स, ओके, दिस इज द वैल्यू यू आर गेटिंग, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालोगे तो यू विल राइट 1.78 यूनिट, यू नो। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 4, यहाँ पे हमने रेट निकालना है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड रेट। अब आपने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आपको इनिशियल रेट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, क्या आपको रेट निकालना हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड, क्योंकि हमारे पास ये भी गिवन है, हमें ये नहीं गिवन, अब ये देखो ये नहीं गिवन, ये हमने निकालना है,
हमने के भी निकाल लिया, हमें ये दोनों भी गिवन है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? अब तो आसानी से निकाल सकते हैं, के ही नहीं पता था, के भी निकाल लिया हमने। ओके, तो वी कैन फाइंड आउट इजली। तो हमें पता है डी एक्स अपॉन डी टी जो रेट है वो किसके इक्वल है? के एन ओ रेस टू द पावर 2, ठीक है, एंड सी एल टू रेस टू द पावर 1। ये हमने निकालना है, ये हमने निकालना है रेट। के की वैल्यू अभी निकाल ली है, एनओ की कितनी थी गिवन है? 0.25। क्लोरीन की कितनी गिवन है? 0.25। तो क्या इसमें हम रेट नहीं निकाल पाएंगे? बाय सॉल्विंग इट यू विल गेट 2.781 मोल पर लीटर मिनट। ठीक है बेटे, याद रखना ऑर्डर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तरीका होता है कि ऐसा इनिशियल रेट ढूंढे जिसमें वैल्यू सेम हो कि एक डिडक्ट हो जाए, एक डिडक्ट हो जाए, एक हाफ हो जाएगी, इधर भी हाफ हो जाएगी। तो अगर क्या रेस टू दी पावर करें, तो रेस टू दी पावर हमने 1 करी। दूसरी बारी हमने ये कहा कि हम ये वाला डिडक्ट हो जाए, तो हमने ये और ये ले लिया, तो ये वाली हाफ होगी, ये 1/4 होगी थी, तो रेस टू दी पावर 2 आ गई। तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता होने के बाद वी कैन अप्लाई द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और हमें रेट ऑफ द रिएक्शन अपने आप पता चल जाएगा। भाई पहले तो इसका रेट गिवन है हमें, तो इससे के निकाल लेंगे, के निकालने के बाद यहाँ पे आर निकाल देंगे। एनी डाउट? So now every type of numerical from the kinetics we have solved. Still still we will do more. On Monday we'll start with electrochemistry numerical. So read out the electrochemistry chapter. Read out all the chapters that you are having revision test. ठीक है? So we'll do electrochemistry numerical on Monday. Any doubt? कुछ नहीं होते. Are you listening? Are you there? How many of you are there? देख लो, हाथ देख लो माने. 2 are there. तो बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आना, हम न्यूमेरिकल करने हैं, कॉल्स लॉ, नास्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ, और क्या हो गया, कॉल्स लॉ में जितनी भी इसकी एप्लीकेशन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो भी है, एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विल डू, जितना टाइम हमें मिलेगा तो जरा पढ़ के आना चैप्टर. ओके देन, सो विल मीटिंग ऑन मंडे.